हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। ओके, ट्राइगोन मीन्स ट्रायंगल, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। ओके, तो इसका मतलब हो गया मेजरिंग ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया मेजरिंग द ट्रायंगल। इस सब्जेक्ट का एक्चुअली फर्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ था, ट्रायंगल्स का साइड्स एंड एंगल्स को मेजर करने के लिए ही हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री का यूज वास्ट यूज है। ये ओनली मैथमेटिक्स में नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, सभी में ये यूज होता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं एंगल से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल्स क्या होता है। ओके, एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। क्या है एंगल? मेजर किसका? रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का रोटेशन को मेजर करते हैं, उसी को बोलते हैं एंगल। ओके, तो सपोज ओ ए, ये एक इनिशियल साइड है। सपोज एक टर्मिनल साइड है ओ बी। तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का जो रोटेशन है, दैट इज कॉल्ड एंगल। वो जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। ओके, इसी तरह एंगल को हम दूसरे तरीके से भी मेजर कर सकते हैं। सपोज ये ओ ए इनिशियल साइड है एंड ओ बी ये टर्मिनल साइड है। तो अब की बार अगर एंगल को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो ये भी एंगल है। एंगल को हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, एंड एंगल को अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। ओके, तो ये एक साइन कन्वेंशन है एंगल्स का। एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट करेंगे, पॉजिटिव एंगल होगा, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा। ये हमेशा यूज होने वाला है, तो इसको याद रखना है। ओके, देन टाइप्स ऑफ एंगल्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल सबको मालूम है किसे कहते हैं। एंगल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल। Reflex angle is greater than 180 degree and less than 360 degree is reflex angle. देन राइट एंगल, राइट एंगल क्या है? एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल है उसे राइट एंगल बोलते हैं। देन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या है? थीटा मीन्स एंगल जो है 180 डिग्री होगा तो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट है को टर्मिनल एंगल्स। टू एंगल्स हैविंग डिफरेंट मेजर, मीन्स दो एंगल है जिसका मेजर डिफरेंट है बट सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। अगर इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है और मेजरमेंट उसका डिफरेंट है तो उन दोनों एंगल्स को बोलेंगे को टर्मिनल एंगल्स। जैसे सपोज ये ओ ए इनिशियल साइड है एंड ये ओ बी, अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये -30 डिग्री सपोज ये है। तो ये जो एंगल है -30 डिग्री, सेम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड को ले करके एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो इधर से भी एक एंगल आएगा और ये एंगल हो जाएगा टोटल 360 है, उसमें से 30 माइनस करेंगे तो 330 डिग्री। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर है तो ये प्लस, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए तो ये माइनस। तो ये दोनों जो एंगल है -30 एंड 330, ये दोनों क्या है? को टर्मिनल एंगल्स है। इसी तरह एक और एंगल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ 45 डिग्री एंड 315 डिग्री। तो 45 क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो ये 45 डिग्री हो गया। ओ ए इनिशियल साइड एंड ओ बी टर्मिनल साइड। अगर यही इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये -315 डिग्री। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ओके, ये हमेशा याद रखना है।
एंगल को मेजर करने का सिस्टम क्या क्या है? एंगल को मेजर करने का दो सिस्टम है। एक सेक्साडेसिमल सिस्टम है जिसे हम लोग डिग्री मेजर बोलते हैं, या सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री में मेजर करते हैं। एंड दूसरा है सर्कुलर सिस्टम जिसमें हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। दोनों को वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल है जिसको हम लोग मान लिए कि ये राइट एंगल कितना है, 90 डिग्री है। वन राइट एंगल 90 डिग्री। तो इसी के हिसाब से सेक्साडेसिमल सिस्टम सेट हो गया। राइट एंगल 90 डिग्री, अगर इधर भी लेंगे तो 90, यहाँ भी लेंगे तो 90 एंड इधर भी 90, तो टोटल 360 डिग्री। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे तो वो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। अब इसमें अगर वन डिग्री डिग्री को अगर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वन डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा, 60 मिनट। और 60 मिनट को 60 और एक डैश से शो करेंगे। उसी तरह 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग 60 लिख करके दो डैश देंगे तो वो 60 सेकेंड होगा। ओके। अब कुछ एंगल से इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 360 डिग्री। 360 डिग्री अगर हम लोग को ड्रॉ करना है तो सपोज ये ओ ए है, ये इसका इनिशियल साइड है, और यहाँ से जाएगा ये कंप्लीट यहाँ, और इसका ओ बी टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड अगर सेम हो जाए तो वो 360 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके। 180 डिग्री, तो अब ये इसका ओ ए इनिशियल साइड है एंड ये ओ बी टर्मिनल साइड है। तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज 180 डिग्री। इसी तरह 270 बनाना है तो ओ ए इनिशियल साइड, ओ बी टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, मेजर करेंगे, देन इट इज 270 डिग्री। 420, अब ये इनिशियल साइड है ओ ए, इसको 360 420 बनाना है तो पहले 360 जाएंगे। 360 में वन कंप्लीट राउंड होगा 360, एंड उसमें और 60 ऐड करेंगे तो वो 420 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट यहाँ से लेकर के एक राउंड लेने के बाद ये जो मेजर करेंगे तो ये जो पूरा एंगल हुआ ये 420 डिग्री हुआ। अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये ओनली 60 डिग्री होगा। तो 420 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू सेम आएगा। कैलकुलेशन भी करेंगे तो वे दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ओके। तो ये हो गया इनिशियल साइड और ये हो गया टर्मिनल साइड। इसी तरह -30 डिग्री दिखाना है तो ये ओ ए है इनिशियल साइड, और यहाँ से ओ बी ये टर्मिनल साइड। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये -30 डिग्री होगा। ओके। इस तरह से हम लोग एंगल्स को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, रेडियन। वहाँ पे डिग्री था और सर्कुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट है रेडियन। यहाँ पे 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, रिटेन एज 1 सी। यहाँ पे 1 दे करके सी सर्कुलर सिस्टम को डिनोट कर रहा है और इसको 1 रेडियन भी बोलते हैं। यहाँ पे 1 सी लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 1 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। बट अभी देखने समझने के लिए सी से इसको डिनोट कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम। बट हम लोग सर्कुलर सिस्टम के लिए सी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे डिग्री वहाँ पे सेक्साडेसिमल में डिग्री को शो करना ज़रूरी है, बट यहाँ पे ये सी को शो करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ नंबर लिख देने से वो सर्कुलर सिस्टम का रेडियन शो हो जाएगा। सपोज एक सर्कल है, इसका रेडियस है आर, एंड एक आर्क लिए, तो ये रेडियस आर है, और आर्क का जो लेंथ है एल से आर्क लेंथ शो करते हैं, और ये अगर आर्क लेंथ एल के बराबर होगा तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। इसको दूसरे तरीके से भी मेज़र कर सकते हैं। सपोज ये एक सर्कल है, ये रेडियस आर है। अब की बार अगर नीचे की तरफ मेज़र करेंगे, ये इसका आर्क लेंथ है जो कि आर के बराबर है, रेडियस के बराबर। तो अब की बार ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेज़र करेंगे तो ये भी होगा 1 रेडियन, बट ये माइनस में होगा, -1 रेडियन। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं तो ये पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन जो सेक्साडेसिमल के लिए था वो सर्कुलर सिस्टम के लिए भी सेम है।
रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर। थीटा जो एंगल है, एल मीन्स आर्क लेंथ है एंड आर रेडियस है, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक सर्कल है सपोज ऑफ रेडियस आर, सर्कल है, इसका रेडियस ये आर है, आर्क लेंथ एल है, एंड ये एंगल जो बना रहा है यहाँ पे इसको मान लो थीटा मान लिए, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, या फिर थीटा इधर करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इसको अगर लिखना चाहें वर्ड में तो थीटा मीन्स, थीटा क्या है, एंगल, इज इक्वल्स टू लेंथ मीन्स एल मीन्स आर्क, और आर मीन्स रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे एंगल जो है वो किस में होगा, रेडियन में होगा। इस सिर्फ रेडियन में होगा तभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मूला को हम लोग डिग्री के लिए यूज नहीं कर सकते। रेडियन में ही रहेगा एंगल और आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एल और आर जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। मीन्स आर्क और रेडियस का जो यूनिट होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, आर्क और रेडियस का यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए आर्क और रेडियस का। ठीक है, थीटा जो है वो रेडियन में हो। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए, रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या रिलेशन है वो हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। मीन्स एक पूरा सर्कल बनाते हैं तो ये 2 पाई रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई लिखेंगे, और अगर डिग्री में लिखेंगे तो वो 360 डिग्री लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और इसको 1 रेडियन 1 इधर करेंगे तो 180 पाई इधर आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी रेडियन वाले को अगर डिग्री में चेंज करना है तो उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ओके, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग अच्छे से एक जनरल फॉर्मूला की तरह समझ लेते हैं। अगर सपोज डी शो कर रहा है डिग्री को एंड सी शो कर रहा है रेडियन को, डी डिग्री को शो कर रहा है, सी रेडियन को शो कर रहा है, तो एक फॉर्मूला है डी अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। ओके, डी अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई, ये फॉर्मूला है। तो इसी को अगर हम लोग एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। सी जो है वो रेडियन है, पाई इधर जाएगा तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री हो जाएगा। उसी तरह अगर डिग्री निकालना है तो ये यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे हो जाएगा, डिग्री में अगर निकालना है, रेडियन में गिवन है तो ये 180 ऊपर होगा एंड पाई नीचे होगा। 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग इसको डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे, डी अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। यही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए। डिग्री और रेडियन का कुछ जनरल हमेशा यूज होने वाला रिलेशन है, उसको हम लोग याद कर लेते हैं, हमेशा इंटरचेंज होते रहता है ये सब, तो इसको हम लोग को हमेशा याद होना चाहिए। जैसे डिग्री 30 डिग्री इज इक्वल टू हो गया पाई बाय 6, ये कैसे निकला इसको देख लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला डी अपॉन 180 इज इक्वल्स टू सी अपॉन पाई। यहाँ पे सी है रेडियन, तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा सी इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू डी। ओके, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो उसको रेडियन में हम लोग को निकालना है, तो पाई बाय 180 इंटू यहाँ 30, जीरो से जीरो कैंसल आउट, 6 मीन्स आंसर आया पाई बाय 6। तो इसका मतलब हो गया 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। इसी तरह अगर 45 डिग्री है तो पाई बाय 180 है, इसको 45 से देखते हैं। 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 मीन्स पाई बाय 4। इसी तरह हम लोग सबका निकाल के देख सकते हैं।
तो 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो पाई/3, 90 डिग्री पाई/2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3 पाई/2, 360 डिग्री 2 पाई। ओके, तो ये हमेशा यूज होता है, तो इसे हम लोग को याद कर लेना है। अब कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग को डिग्री को रेडियन में बदलना है एंड रेडियन को डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर। रेडियन में गिवन है, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 गिवन है। अगर गिवन नहीं होगा तो हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 अपनी मर्जी से यूज नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा तभी हम लोग को यूज करना है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा उसी समय हम लोग यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। ओके, तो डिग्री में फाइंड आउट करना है, रेडियन में गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 1/4 c, तो हम लोग का पास फॉर्मूला था d/180 इज इक्वल टू c/पाई। तो d में निकालना है तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 180/पाई इंटू सी। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे 180/पाई इंटू सी, कितना है 1/4, और इसको जैसे इतना करेंगे यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको डिग्री। ये चेंज हो गया किसमें, डिग्री में। अब इसको 180 है, पाई के जगह पे बोला है कि 22/7 यहाँ पे यूज कर लो, इंटू 1/4 है डिग्री। इसको कैंसल आउट करके देखते हैं, जो जो कैंसल आउट होगा इसको कैंसल आउट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ओके, और तो कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 28 and 3 31, 315/22 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग 315 को 315 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 22, ये 9 5, 8 बार में सॉरी 4, 88 माइनस यहाँ पे 7 बच गया। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 14 7/22 डिग्री। यहाँ से 14 को बाहर निकाल लेंगे, 14 क्योंकि डिग्री कंप्लीट एक नंबर हो गया, इंटीजर में आ गया, तो 14 डिग्री एंड 7/22 जो है इसे हम लोग 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये डिग्री से मिनट में चेंज हो गया। ये हो जाएगा 210/11 मिनट इज इक्वल टू 14 डिग्री। इसको जब डिवाइड करेंगे 11 2 1 0, तो 1 में 11, 9 में 99, तो ये हो जाएगा 19 1/11 मिनट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 डिग्री 19 मिनट 1/11 मिनट। इसको 1/11 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 डिग्री 19 मिनट 1/11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड। अब 60 से इसको डिवाइड करते हैं 60, तो 5 टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में 5 पॉइंट कुछ, तो अप्रॉक्स हम लोग ले लेंगे 14 डिग्री 19 मिनट एंड 5 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो गया फर्स्ट। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -2 रेडियन, तो इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे, डिग्री में चेंज करना है, तो 180/पाई
इंटू रेडियन। ठीक है, तो इसको 180 अपॉन पाई करेंगे एंड रेडियन है -2, तो यहाँ पे -2 लिख दिए और ये जैसे ही इसको 180 अपॉन पाई से किए ये डिग्री में चेंज हो गया। माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई मीन्स 22/7 इंटू 2। ये डिग्री। ओके, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये हो जाएगा 0, 56, 56 का 6, 1260 अपॉन 11 डिग्री। और इसको हम लोग करेंगे डिवाइड करके देखते हैं, 1 तो अगेन 1 तो 50 और बार में 44 तो बच गया 6 डिग्री एंड यहाँ पे एक माइनस है, इज इक्वल्स टू -114 डिग्री 6 अपॉन 11। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। देन -114 डिग्री ये हो गया 360 अपॉन 11 मिनट एंड -114 डिग्री। इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 तो 22 बच गया 8 अपॉन 11 मिनट, ये हो जाएगा -114 डिग्री 32 मिनट 8 अपॉन 11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड में चेंज हो जाएगा। इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं -114 डिग्री 32 मिनट 480 अपॉन 11 सेकेंड इज इक्वल्स हो जाएगा -114 डिग्री 32 मिनट, ये 4440, तो अब की बार में P3 एंड 7 बचेगा। तो अगर हम इसको अप्रॉक्स लेना चाहते हैं तो इसको हम लोग मान लेंगे कि 44 सेकेंड। ठीक है, ये 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अ सर्कुलर मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1/2 एंड 1/3। फाइंड द थर्ड एंगल इन इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम मीन्स डिग्री में निकालना है एंड टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को मालूम है कि सम ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, वी नो दैट sum of three angles of a triangle is equals to 180 डिग्री। और अगर रेडियन में लिखना चाहें तो पाई रेडियन। तो यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, तो लेट थर्ड एंगल बी एक्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू पाई। यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा पाई -1/2
-1/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22/7 -1/2 -1/3। इसको सॉल्व करने के लिए ये तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, 7 6 जा 42। ओके, एंड 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा 132 माइनस ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, एंड इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। 132 माइनस 55/42 और ये हो जाएगा 97/42 रेडियन। ठीक है, बट हम लोगों को क्या करना है, इसका डिग्री में निकालना है। 97/42 रेडियन हो गया। इसको अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, डिग्री में चेंज करेंगे इन डिग्री में चेंज करना है 97/42 रेडियन को। तो 97/42 है, इसको 180/पाई से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। इज इक्वल्स टू हो जाएगा 97/42 इंटू 180/22/7 और ये हो जाएगा डिग्री। इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखिए कुछ इतना आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 97 और 15 को, 97 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1455/11 डिग्री। इसको लिख सकते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचा 3 5, तो 3 बार में 33 2 5, 2 बार में 22 एंड 3/11 डिग्री। 132 डिग्री को बाहर निकालेंगे, 3/11 है, इसको जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 132 डिग्री और ये 180/11, ये हो जाएगा 132 डिग्री। इसको डिवाइड करेंगे तो 1170, तो 6 बाई में 66 बचा 4, तो 4/11 मिनट। यहाँ से बाहर निकलेगा 132 डिग्री 16 मिनट 4/11 सेकेंड। 4/11 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड में चेंज हो जाएगा। एंड देन इसको अगेन करते हैं 132 डिग्री 16 मिनट, ये हो जाएगा 240/11 सेकेंड। इसको फिर से करेंगे 132 डिग्री 16 मिनट, ये 2 बार में 22 एंड 20, ठीक है, 22 सेकेंड। 122 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, now find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। यहाँ पे भी use pi is equals to 22/7 करना है। यहाँ पे क्या दिया, find the degree measure। ठीक है, डिग्री में निकालना है of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length इतना।
ठीक है। तो ये सॉल्यूशन सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे। थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन, ठीक है, एल कितना है, एल है 22 सेंटीमीटर एंड आर है 100 सेंटीमीटर, मीन्स 11/50 रेडियन। ठीक है, इसको डिग्री में 11/50 है रेडियन। इसको हम लोग डिग्री में मेजर करेंगे, तो इसको हम लोग 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 11/50 को, तो ये चेंज हो जाएगा डिग्री में। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 18 ये 22/7 इंटू 11/5 डिग्री, 11,229, ओके, 63/5 डिग्री। 5 1 जा 5 1 3, 5 2 जा 10, ठीक है, अपॉन 3/5 डिग्री इज इक्वल्स टू 12 डिग्री, 3/5 इंटू 60 सेकेंड। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिनट में चेंज हो जाएगा, ओके, मिनट है। इसको कर लेते हैं 12 डिग्री मिनट इज इक्वल्स टू 12 डिग्री, इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 306, ठीक है, 12 डिग्री 36 मिनट। तो इसका आंसर हो गया 12 डिग्री 36 मिनट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. ठीक है, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर डी कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस, रेडियस जो है आर इज इक्वल्स टू, रेडियस आर जो है वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक सर्कल है, इसका ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है, कॉर्ड का भी लेंथ 20 है। इसका मतलब यहाँ कहीं से एक रेडियस, ये है 20 सेंटीमीटर, और ये कॉर्ड है, सपोज ये भी है 20 सेंटीमीटर। तो ये O है, ये A है, और ये B है। इसका मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल OAP is an equilateral triangle। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू π/3 रेडियन, मीन्स 60 डिग्री होगा। एंगल जो है 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री को हम लोग π/3 में लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट L is equals to R theta, मीन्स R is equals to रेडियस इंटू एंगल।
तो हम लोग को क्या निकालना है, आर्क ही निकालना है। तो आर कितना है इसमें, 20 है, इंटू थीटा है π/3 इक्वल्स हो जाएगा 20 इंटू 22/7 इंटू 3। ठीक है, तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 440/21 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 21440, 2 बार में 42, 20, ठीक है, तो 0 देंगे तो 0 होगा, तो ये माइनस करेंगे 20 आएगा, फिर डेसिमल से फिर एक 0 देंगे 9 टाइम्स में, फिर 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20.95 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स में इतना ही आएगा। तो इसका आंसर 20.95 हो जाएगा अप्रॉक्स में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल between the minute hand of a clock and the hour hand when the time is 7:20 AM। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग को मालूम है कि इसमें क्या बोल रहे हैं, एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड, एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल बताना है, जबकि टाइम हो रहा है 7:20 AM। तो ये है, ये 6 है, ये 12 है, ये 3 है और ये 9 है, तो यहाँ 7 होगा, ये 8 और यहाँ पे हम लोग को ये 7:20, तो 7:20 होगा तो आवर हैंड थोड़ा सा ज़्यादा इधर घसकेगा, एंड 20 होगा तो ये मिनट हैंड एग्जैक्टली 4 पे होगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। हम लोग को मालूम है कि जो आवर हैंड है वो एक कंप्लीट रोटेशन 12 आवर में करता है, एंड मिनट हैंड एक कंप्लीट रोटेशन 60 मिनट में करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, we know that the hour hand completes one rotation in 12 hours, while the minute hand completes one rotation in 60 minutes. Therefore, angle traced by hour hand. Therefore, angle traced by the hour hand in 12 hours is equals to 360 degree. Angle traced by the hour hand in 7 hours कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 12 इंटू 7,
ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये 7 आवर में नहीं फाइंड आउट करना है, 7 आवर 20 मिनट्स में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोगों को ये नहीं चलेगा, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7 आवर 20 मिनट्स। इन 7 आवर 20 अपॉन 60 आवर, मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 12 इंटू ये हो जाएगा 22/3 इंटू 22/3। ये 7 1/3 बन गया, तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये 22/3 बन जाएगा। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, कितना डिग्री बनेगा। ये 3 से कैंसल आउट होगा, 1 2 0, ये 2 से होगा 11, एंड यहाँ पे ये 2 से होगा 6 टाइम, एंड यहाँ पे 11। ठीक है, ये 6 2 मीन्स 20, तो 220 डिग्री, 220 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया आवर हैंड, कहाँ पे है 220 डिग्री, ऊपर से यहाँ से 12 से यहाँ से ये 220 डिग्री पर है। ठीक है, ये ऊपर से यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से ये टोटल एंगल 220 डिग्री है। उसके बाद मिनट हैंड जो है, एंगल traced by the minute hand in 60 मिनट, कितना है 360 डिग्री। तो एंगल ट्रेस्ड बाय द मिनट हैंड इन कितना, ये मिनट है 20 मिनट है, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा। तो पहले तो 1 मिनट का निकालना पड़ेगा, 360/60 करेंगे, एंड देन 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 6 6 36, तो ये हो गया 120 डिग्री। तो हैंस रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू हैंड्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू हैंड्स, तो 220 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। If the angular diameter of the moon be 30 minutes, how far from the eye a coin of diameter 2.2 centimeter be kept to hide the moon? ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये जो 30 मिनट है, ये मिनट क्या शो कर रहा है, एंगल, एंगल है, एंगुलर डायमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये क्या शो कर रहा है, एंगल। मिनट जो है वो क्या शो करता है, एंगल। तो यहाँ पे थीटा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 मिनट। अगर हम इसको डिग्री में चेंज करें तो 30/60 डिग्री मीन्स 1/2 डिग्री, और अगर इसको रेडियन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है ये हो जाएगा पाई/360 रेडियन। ठीक है, एंगल दिया हुआ है इतना। हाउ फार फ्रॉम द आई ए कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट, तो डायमीटर दिया हुआ है कॉइन का, डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर, तो इसको पहले फिगर से समझ लेते हैं। सपोज ये मून है, यहाँ से हम लोग नीचे से इसको देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आई है ऑब्जर्वर का,
यहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं तो बीच में ये कितने दूरी में बोल रहा है, हाउ फार फ्रॉम द आई, आँख से कितने दूरी पे एक कॉइन को प्लेस्ड कर दें कि ये जो मून है वो पूरा हाइड हो जाए। ये कॉइन है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो लेट डिस्टेंस ऑफ कॉइन x, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये कॉइन मून के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, तो इसका जो डायमीटर है वो r बहुत छोटा है। तो जब छोटा कोई चीज़ होता है बहुत, तो हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्स मान लेते हैं। ये आर्क है और ये सपोज इसको ज्वाइन कर रहा है ये कॉर्ड, ठीक है। तो ये आर्क और कॉर्ड का लेंथ जब ये बहुत छोटा होगा तो आर्क और कॉर्ड का लेंथ अप्रॉक्स सेम होगा। तो यहाँ पे बस इतना ही है ट्रिक कि इसको आर्क का लेंथ इज इक्वल टू कॉर्ड का लेंथ इसमें मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कॉइन का जो डायमीटर दिया हुआ है वही आर्क का लेंथ है, ठीक है। मतलब एल जो है वो डायमीटर डायमीटर यहाँ सपोज कर लो आर्क का लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कॉइन इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। और हम लोग को मालूम है, हम लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस जो है वो एक्स है, यहाँ पे थीटा है, आर्क ये 2.2 दिया हुआ, रेडियस एक्स है। तो हम लोगों को ये रेडियस निकल जाएगा। तो इसका मतलब है थीटा कितना है, पाई बाय 360 इज इक्वल टू आर्क हो गया 2.2 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 2.2 इंटू 360 अपॉन पाई। सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो 2.2 है इंटू 360 है, पाई 22/7 इसमें लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट इसमें लेना है, ठीक है। तो 10 ये 0 0 कैंसल आउट हो गया, 22 कैंसल आउट हो गया, तो इसको 42 का 2 हाथ में 4 7 252 सेंटीमीटर। तो 252 सेंटीमीटर में हम लोग इसको जब कॉइन को रखेंगे तो हम लोगों को ये मून पूरा छिप जाए।